पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। पाण बूझहु पियहु तुम पानी, पाणे बूझ पियहु तुम पानी। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है कुछ मनुष्य होते हैं जो मनुष्य के छोटा समझते हैं और उससे छूत मानते हैं। ये मनुष्य के बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संसार के अंदर कोई मनुष्य छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। मनुष्य अपने संसार में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर किसी में अगर बुराई आ जाता है वह बुरा होता है, अगर अच्छाई आ जाता है वह अच्छा होता है। इसलिए संसार के अंदर मनुष्य जो है इस भ्रम से निकल के और अपना कल्याण करना है। सतगुरु यहाँ चेताते हैं, समझाते हैं। रामायणी 47 है, सतगुरु कबीर साहब के इस पर विचार करनी है। पाणे बूझि पियहु तुम पानी, पाणे बूझ पियहु तुम पानी। जेहि मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समाई, जेहि मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समाई। पाणे बूझ पियहु तुम पानी। भाई, ये शरीर जो बना है ये 5 तत्व को समझो, जिसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। ये बताओ, पंच महाभूत ये छोटा है कि बड़ा है? ये किस जाति के है, किस धर्म के है? कि ये शरीर इसी 5 तत्वों से ये शरीर बना है, तो ये शरीर भी जो है जिंगा ये जाति से परे है, उसी तरह से ये शरीर भी परे है। इसका कोई जाति ना है, कोई धर्म ना है, कोई मजहब ना है, कोई नीच ऊंच के भावना ना है, सब बराबर है। ये शरीर जो है सब तत्व जैसे सम्मानित है वैसे ये शरीर भी सम्मानित है, चाहे वो किसी के हो। शरीर में कोई छूत ना है। और यहाँ कुछ लोग जो है छोटे बड़े के बना करके उसमें तिरस्कार करते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रम है, अब पाखंड है, अब मूर्ख बनाना है। ये सबसे बचनी है। 56 कोटि यादव जहाँ भीजे मुनि जन 188। हे भाई, संसार के अंदर जो है जब महाभारत हो गया था तो उसके बाद से जो है गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से ये युद्ध करा करके जैसे ये कौरवों के विनाश किए हो, वैसा ही एक दिन जो है तुम्हारा यादव वंश भी बर्बाद हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। तो यहाँ वही चीज है कि 56 कोटि यादव जो है भीजे मुनिजन 188। सब यादव वंशी आपस में लड़ करके, दारू पी करके, अत्याचार करके आपस में लड़ के मर गए। कृष्ण भगवान के रहते हुए विनाश हुआ। इधर कौरवों के विनाश हुआ, उधर यादव वंशियों के विनाश हुआ।
इसलिए जो बोते हैं वही काटते हैं, चाहे वो भगवान होके और चाहे वो कोई होके। पैग पैग पंगा पैगंबर गाड़े सो सब सरी भो माटी। संसार के अंदर जितने देवी देवता थे, जितना ऋषि मुनि थे, जितने महापुरुष थे, वो सारे मर गए और ना तो जलाए गए, ना तो जमीन में गाड़े गए, नहीं तो पानी में बहवाए गए। ये 3 क्रियाएं होती है। और चाहे जंगल में रख दिए तो चील गीदड़ खा गए, यही क्रिया इस शरीर के आखिरी होता है। तो सब दुनिया में जितने पैदा हुए थे वो सारे मर कर चले गए, सारे भगवान मर के चले गए, सारे देवी देवता मर के चले गए, सारे ब्रह्मा विष्णु महेश मर के चले गए, सारे इंद्र मर के चले गए। ये दुनिया में कोई अमर ना है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। ये पक्का प्रकृति के नियम है। विष्णु पुराण पढ़ो तब विष्णु संसार के रचयिता होते हैं, आज सबके स्वामी मालिक होते हैं। शिव पुराण पढ़ो तो शिव होते हैं, और ब्रह्म पुराण पढ़ो तो ब्रह्मा होते हैं। देवी भागवत पढ़ो तो देवी भागवत होती है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, ये सारे अपना अपना मालिक के महिमा गाता है। लेकिन किसी ने सृष्टि ना किया, सबके बाप चेतन आत्मा है, जिसको अनादि पुरुष कहते हैं, पुरुष कहते हैं। और प्रकृति 5 महाभूत है। यही दोनों मिल के संसार के सृष्टि प्रलय दोनों करता है, और यही सब कुछ है। बस इसी को जानना है। मक्ष कक्ष घरियाल बियाने रुधिर नीर जल भरिया। हे भाई, मोक्ष कक्ष घरियाल बियाने रुधिर नीर जल भरिया। हाड़ झरी झरी गुदा गली गली दूध कहाँ से आया। हे भाई, जब मनुष्य पैदा होता है तो उसकी माँ के स्तन में प्रकृति ने जो है दूध तैयार कर देती है। अब ये इसी को जो है प्रकृति के विश्वास मार्गी भगवान कहते हैं, कि सब कुछ भगवान करता है। ये विश्वास मार्गियों के प्रकृति भगवान है, अज्ञान मार्गियों के ये चेतन आत्मा भगवान है, परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, ईश्वर है। जब तक हम अपने आँख से देखते हैं तो दुनिया दिखाई देता है, आँख बंद करेंगे तो दुनिया दिखाई देना होना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि हर मनुष्य अपने चेतन आत्मा के बंधन से मुक्त करा के आज़ाद कर ले। बस इतना बात समझना है। यही ना समझने के कारण हम अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में जन्मते मरते आ रहे हैं। अंडज पिंडज खानी है जो भोग भूमि है, हम मनुष्य जो है कर्म भूमि है। तब मनुष्य जन्म में आकर के अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अभी ना संभलोगे, अभी अपना कल्याण ना करोगे, फिर 84 में जाओगे, फिर जानवर बनोगे, फिर पशु बनोगे, फिर कीड़ा मकोड़ा बनोगे, फिर जल के जीव बनोगे, जमीन के गाटर के टट्टी के कीड़ा बनोगे, सुअर अनेक तरह के पशु, अनेक तरह के पक्षी, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा, अनेक तरह के जलचर बनोगे। इसलिए अब इस दुख से बचने के मात्र एक ही रास्ता है। अपना कल्याण मनुष्य के तबे होता है कि जब वो अपने आप के जान करके अपना कल्याण करे। नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानस सब सरिया। संसार में नदी में
सब बह बह के मर गए, आज सब जो है सड़ करके मिट्टी बन गए। हाड़ झारी झारी गुदा, गली गली दूध कहाँ से आया। सोले पाड़े जेवन बैठे, मटिया ही छूत लगाया। वेद कितेब छाड़ देहु पाड़े, ई सब मन के भरमा। कहीं कबीर सुना हो पाड़े, ई सब तुम्हारो कर्मा। सतगुरु बताते हैं कि हे भाई, संसार के अंदर जो है जितने ग्रंथ है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, बाइबिल है, कुरान है, गुरु ग्रंथी है, ये सब के रचना मनुष्य ने किया है। जो पागल होता है वो कहता है कि आकाश से हमारा किताब उतरा है, हमारा गुरु जो है खुदा गॉड है। ये समझ में उस आदमी को ना आता है अज्ञानियों के कि मनुष्य जो है महापुरुष हो सकता है, और महापुरुष अपना जीवन लगा दिए, कहीं ना कहे कि तुम हमारा पूजा करोगे तो तेरा मुक्ति गति बन जाएगा। पूरा वेद शास्त्र उपनिषद कहीं ना कहा है। ये बनावटी दुकानदार कहे हैं सब, जिसको धंधा करना है मुर्दा के पूज करके और मूर्ख बना करके पैसा कमाने वाले। इसलिए पाखंडियों के भरम जाल में ना पड़नी है। ये संसार के अंदर जो है जिस समय विदेशी आकर के ये मंदिर तोड़ते थे, लूटते थे, और ये सारे पाखंडी हाथ जोड़ के कहते थे कि हे भोले बाबा हमारा भी रक्षा करो, अपना रक्षा करो। वो अपना रक्षा नहीं कर सका, ना वो अपने जो है चमचन के रक्षा कर पाए। ये संसार के अंदर कोई किसी के रक्षा नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है और वो अपना रक्षा खुद करता है। ये चेतन आत्मा जो है ये निर्बल ना है, ये सबल है, सर्वशक्तिमान है, और यही शाश्वत अनादि पुरुष है। ये इसके मनुष्य के जब आत्मबल होता है, आत्मशक्ति आती है, तो ये निर्भय होकर के आज सारे ऊंचाई को छूता है। जैसे सतगुरु कबीर साहब थे, सतगुरु गुरु नानक साहब थे, सतगुरु रविदास साहब थे, वाल्मीकि साहब थे, संसार के मोहम्मद साहब थे, संसार के सारे महापुरुष जो है इस महानता को छुए हैं। इसलिए हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि अपने पूर्वजों के आगे जो है पूरी सब्जी ना खिला के उनके आचरण, उनसे प्रेरणा लेकर के आचरणशील बन करके आया अपना इतिहास को रचो। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है मनुष्य अपने आप को जान करके अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। ये शब्द जो है 48 है। पंडित देखहु हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि हे पंडित विचार करके देखो कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन हिजड़ा है, कौन हिजड़ी है। ये शरीर पंच भौतिक है, ये शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा पुरुष है। वो नारी में भी वैसा ही काम करता है जैसे पुरुष में काम करता है, वैसा ही हिजड़ा में काम करता है, वैसा ही हिजड़ी में काम करता है। सूरज के जो रोशनी होता है और उसके जो गर्मी होता है, वो अग्नि के जो गर्मी है और प्रकाश है, बताओ कौन जाति है, कौन मजहब है। उसी तरह से ये चेतन आत्मा जो है ज्ञान के रोशनी देता है, ज्ञान के प्रकाश देता है, ज्ञान के शक्ति देता है। तो ये चेतन आत्मा सबके लिए समदर्शी है, सबको बराबर जो है एक जैसे ज्ञान देता है, एक जैसे शक्ति देता है, एक जैसे सब कुछ देता है। ज्ञान आत्मज्ञानी होने के बाद मनुष्य आत्मा कल्याण कर लेता है। अज्ञानी होने पर अपना ज्ञान के अहंकार करके, संसार प्रकृति के अहंकार करके
धन बल विद्या के अहंकार करके, मान बड़ाई के चक्कर में पड़ के, पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके, पक्षपाती हो करके आया अपना और दूसरे के विनाश कर लेता है, आया अपना लोक परलोक खराब करके अपना जीवन के नाश कर लेता है। यहाँ सतगुरु उपदेश देते हैं कि अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। और ये चेतन आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न हिजड़ा है, न हिजड़ी है। शरीर के ढांचा 4 प्रकार के है। मनुष्य के शरीर के ढांचा 4 प्रकार के है। और ये चारों प्रकार के जो है अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, चारों खानी में ये चारों तरह के शरीर मिलेगा। नर्मदा, उसमें हिजड़ा हिजड़ी भी मिलेंगे। ये 4 तरह के शरीर सब जगह मिलेगा। लेकिन ये शरीर में जो परमात्मा है, मालिक है, खुदा है, गॉड है, वो जो है सबको एक जैसे शक्ति देता है, ज्ञान बुद्धि देता है। और कल्याण करने की एक ही रास्ता है, बिना सतगुरु और संतों के शरण में गए कल्याण न होता है। सहज समाना घट घट बोले वाके चरित्र अनुपा। घट घट में जो बोलने वाला है, चलाने वाला है, वो सब एक जैसे असंख्य घट घट में सब जीव अलग अलग है और सब अलग अलग ज्ञान करता है। सबके विचार बुद्धि अलग अलग है और सब अपना अपना कल्याण और बंध ये दोनों में घूमते हैं। सबके मुकाम अलग है, सबके दौड़ अलग है। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हे भाई, बोली जो है ये गोली के जैसे काम करती है। अगर अच्छी बोली रहेगी तो जीवन के संवार देगी, और गलत बोली होगी तो जीवन के खराब कर देगी। तो इसलिए ये घट घट में जो चेतन आत्मा है, सबके अलग अलग चरित्र है और सबके बोल में बहुत शक्ति है। इसलिए अपने मन के शक्ति के जाने, अपने वाणी के शक्ति के जाने और अपना कल्याण करे और विचार के और वजन तौल करके बोले। वाको नाम काह कहि लीजे, नावा के वरण न रूपा। ये चेतन आत्मा के का नाम लोगे? इसका कोई रूप रेखा ना है, इसके कोई इसके अनुभव के द्वारा अनुभूति किया जाता है। ये देखने वाला देखने में नहीं आता, दृश्य देखने में आता है, दृष्टा नहीं। दृष्टा अपने आपा है। इस बात को समझने की कोशिश करो और अनुभव करो, अनुभूति करो। ते मैं क्यों कर सो नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। इस संसार में का चीज तुम्हारा है और का चीज मेरा है। सांस बंद, आस बंद, गया सब कुछ। इसलिए कुछ भी मेरा ना है। संसार के प्रकृति के दावा करना बंद कर दो। अपना जो है सारे सुख के उपयोग करो, लेकिन प्रकृति के जानो कि सब कुछ प्रकृति के है, पुरुष के है। हम केवल अपना निर्वाह ले रहे हैं। जैसे हम जो है किसी तीर्थ में जाते हैं तो धर्मशाला बुक करते हैं, उसमें हम सभी मिलते हैं और सभी अपने प्रेम से जिस दिन रहते हैं तल रहते हैं, जाते हैं तो एक दूसरे से उस तरह से जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं। तो उसी तरह से ये परिवार के मिलन है, समाज के मिलन है, संसार के मिलन है। ये सब कुछ के प्रकृति के उपयोग करो, लेकिन कहीं बंधो मत, कहीं आसक्त मत हो। यही आसक्ति बंधन है। यही आसक्ति रूपी डोर जो है संसार में
अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर बना पड़ा है। इसी रस्सी के काटनी है, यही आसक्ति के तोड़नी है। एक एक करके छोड़ दो, जियत ना तरहो मुँह कातरी हो, जो जियत ना तरे। तो हे भाई, इस बात पर विचार करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। ते मैं क्या करसी नर बोरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाए सख्त से वही के कहो, धोखा ही निहोरा। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ये सब अपना अपना कल्याण कर रहे थे और करके चले गए। आज उनसे प्रेरणा लेकर के जो अभी आया है वो अपना कल्याण करे। ये संसार में किसी के बेवत ना है कि किसी दूसरे के वो मोक्ष करा दे। मोक्ष व्यापार बना रखे हो, किसी के बपौती है, किसी के भरमाने के या मूर्ख बनाने के अधिकार किसी के नहीं है। अगर खोपड़ी में सही ज्ञान है तो आगे सामने वाले के बताओ, और नहीं तो मत बताओ। ज्ञान जो सत्य ज्ञान है वो सबके आत्मा स्वीकार करता है, और जो असत्य ज्ञान है वो किसी के आत्मा स्वीकार नहीं करता है। इसलिए विचार रूपी कसौटी पर कस करके और तब मानो जानो, अपना कल्याण करो। बुद्ध भगवान बोले थे कि जो मानव जाति के हित में शब्द है, अगर किसी ने कहा है तो मान लेना। अगर मानव जाति का हित में अगर कोई शब्द है तो वो हमारा बाप क्यों न कहे, भगवान अदैबा गोसाई किसी ने कुछ भी कहे, लेकिन मानव जाति के हित में है तो मत मानो। जैसे वेद में लिखा है कि वेद पढ़ने के सबके अधिकार नहीं है, जिनकी बपौती है उन्हीं का अधिकार है। ये वेद शास्त्र किसी के बपौती ना है। ये सब जितने ऋषि थे सारे मोटा छोटा सब काम करते थे और पढ़ते पढ़ाते भी थे। इसलिए जो है भ्रमित मत रहना कि कोई मुंह से निकलता है, कोई भुजा से निकलता है, कोई पेट से निकलता है, कोई पैर से निकलता है। ये मूर्ख कितने बनाओगे। दुनिया जानता है कि लिंग और भोग से रज भी से माता पिता से संसार के सबके सृष्टि होता है। इसके जो है झूठौला झूठाते क्यों हो कि मछली से हो गया, गोबर से हो गया, तालाब में उतर गया, या दुनिया भर के पाखंड बनाते हो। ऐसा हुए हो कि दूसरे के बताते हो। तो ये पाखंड से ऊपर उठनी है और अपने आप के जान करके सच्चाई पर अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर खुदा है, शिव है, ब्रह्मा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये चारों मनुष्य हैं। अगर अच्छाई आता है तो वो इंसान बन जाएगा, अगर बुराई आती है तो वो शैतान बन जाएगा। लेकिन बुराई जिसमें आएगा वो बुरा होगा, अच्छाई जिसमें आएगा वो अच्छा होगा। चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहूदी पारसी कोई हो। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांति बखाना। हमारे पूर्वजों के सारे ग्रंथ जो है अनेक तरह से रास्ता बताए हैं। वो रास्ता पर चलने की जरूरत है। सत्य और असत्य सब जगह मिलेगा, लेकिन गद्दार जो हैं वो उसको जो है ग्रंथ में निकाल करके मिलावटबाजी उसमें डाल दिए, लोग के मूर्ख बनाने के लिए। ये आज भी तैयार ना है कि सत्य बात बता करके आज समाज के जो है ये अंधकार से हम बाहर निकालें। 108 उपनिषद है, 108 महापुरुषों ने बड़ी प्रयत्न करके उपनिषद बनाए हैं। सतगुरु कबीर साहब के बीजक है, सत्यार्थ प्रकाश है। यहाँ पर जो है
गुरु ग्रंथी हैं गुरु नानक साहब के, ये सारे गुरुमुखी वाणी है। ये सब गुरुमुखी वाणी से मानव जाति के कल्याण होता है। हमारे 6 दर्शन है, ये गुरुमुखी वाणी है। संसार के सारे ग्रंथ में 4 मुख वाणी से रचना होता है। वो चतुर्मुख वाणी के जिसको ज्ञान होता है वही इसके अर्थ कर सकता है, और जिसको चतुर्मुख वाणी के ज्ञान ना होता है वो उस ग्रंथ को अनर्थ कर देगा और दुनिया को भटका के अपने भटक जाएगा। वो चतुर्मुख वाणी के ज्ञान होना चाहिए। जीवमुख वाणी, जीवमुख वाणी में जो है शिष्य गुरु से प्रश्न करता है कि गुरुदेव हमारे कल्याण के रास्ता बताओ, ये जीवमुख वाणी है। ब्रह्ममुख वाणी, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं संसार को चलाता हूँ, ये प्रकृति है। इसको भगवान खुदा कुछ भी कह लो, अनेक तरह से सभी महापुरुषों ने इसके कहा है। और जहाँ पर जो है मन आसक्त हो जाता है, लाचार विवश मजबूर होता है, कामनी में, कीर्ति में, धन में, बल में, विद्या में, किसी चीज की अहंकार हो जाए, वो माया है। भटका देगी, अटका देगी, मार डालेगी। इससे बचो। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य अपना कल्याण खुद करता है और अपना बुद्धि विवेक विचार से करता है। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना, 6 दर्शन में जो परवाना, तास नाम बनवा मन माना, कहाँ कबीर हम ही पे बौरी, ये सब खलक से आना। यहाँ पर सतगुरु जो है कहते हैं कि 6 दर्शन में चाहे 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो वेद पशु होता है, जो पक्षपाती होता है, यहाँ ऐसा लिखा है। इस पर एक कहानी है। एक मनुष्य जो है वो जो है चला गया परदेश, और उसकी जो औरत थी उसने जो है एक पत्र लिख करके अपना पति को भेजती है, और पति से कहती है, पति जो है पैसा वैसा ना भेजता था तो उसको खाने के, कपड़ा के, हर तरह के दिक्कत हो गया था। तो वो गुस्सा में हो करके लिखी कि तुम्हारे रहते हुए हे पतिदेव, तुम्हारा मंगल हो, और तुम्हारे रहते हुए हम राण हो गई। जब ये पत्र जो है उसके आदमी के मिला तो उसके आदमी बैठ के रोने लगा। कहा कि हे हमारी प्रिया रानी, हमारे जीते तू कैसे तू राण हो गई, हम तो अभी जी रहे हैं। लेकिन ये बात उसको खोपड़ी में ना आ रहा था कि आदमी के जीते जी औरत राण नहीं हो सकती। तो वो बैठ के रो रहा था। तो कुछ लोग इकट्ठे हुए, समझाने लगे। उन लोगों से कहा कि देखो हमारी पत्नी राण हो गई है, लोग समझाए कि तुम्हारे रहते हुए राण नहीं हो सकती। तो कहा कि देखो यहाँ वेद में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, पढ़ के देख लो कैसे हम राण हो गई हमारी औरत, हम भी रणेड़ी हो गए। इसलिए इस पाखंड में मत पड़ना। ये संसार में कहीं लिखा है तो वो कौन कैसा लिखा है, उस समय उसके मूड क्या था। हमारा देश गुलाम था, मिलावटबाजी हुई, इसे बच करके अपना कल्याण करो। असत बात को छांट के अपना लो, असत के छोड़ दो। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।